नमस्कार दोस्तों, ये है अर्थशास्त्र के पाठ वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण रखती है? आइए इसका उत्तर समझें। उत्पादन पर नियंत्रण करने की विधियां। संयुक्त उपक्रम विधि यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी एक स्थानीय कंपनी के साथ संयुक्त रूप से साझेदारी के साथ व्यापार कर सकती है। दूसरा तरीका है स्थानीय कंपनियों को खरीदना। बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी छोटी स्थानीय कंपनी को खरीदकर व्यापार का प्रसार कर सकती है। तीसरा तरीका है छोटे उत्पादकों से माल खरीदना और अपने ब्रांड का इस्तेमाल करके उत्पाद बेचना। दोस्तों, इन बिंदुओं का इस्तेमाल करके आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, वैश्वीकरण का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? उपभोक्ताओं के सामने पहले से अधिक विकल्प है। उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अधिक गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध हो रहे हैं। लोग पहले की तुलना में आज उच्च जीवन स्तर का मजा ले रहे हैं। उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई हैं। दोस्तों, इन बिंदुओं का इस्तेमाल करके आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। विश्व व्यापार संगठन क्या है? इसके क्या कार्य हैं? क्या ये वास्तव में अपने कार्यों को पूरा कर रहा है? विश्व व्यापार संगठन यानी WTO एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना और मुक्त व्यापार की सुविधा देना है। कार्य: विश्व व्यापार संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। वास्तविकता में विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोध को बरकरार रखा है। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों को व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया है। दोस्तों, इन बिंदुओं के इस्तेमाल से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं? विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विश्व स्तरीय सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को आरंभिक 5 वर्षों तक कोई कर नहीं देना पड़ता है। विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु सरकार ने श्रम कानूनों में लचीलापन लाने की अनुमति दे दी है तथा आर्थिक नीतियों को उदार बनाया जा रहा है। दोस्तों, इन बिंदुओं का इस्तेमाल करके आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अब आते हैं 5वें प्रश्न पे। वैश्वीकरण को न्याय संगत बनाने के लिए सरकार की भूमिका स्पष्ट कीजिए। सरकार की भूमिका: वैश्वीकरण की नई नीति
के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयत्न किया गया ताकि पूंजी, तकनीकी ज्ञान और अनुभव का विश्व के विभिन्न देशों से आदान प्रदान हो सके। सरकार ने माल के आयात पर से अनेक प्रतिबंध हटा दिए, आयातित माल पर कर कम कर दिए, विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहन दिया गया और तकनीकी क्षेत्र को हर ढंग से उन्नत करने का प्रयत्न किया गया। दोस्तों, इन बिंदुओं के इस्तेमाल से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। धन्यवाद।